बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ यानी ग्रो का आईपीओ आ चुका है। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था, आ गया। और इसका अनलिस्टेड मार्केट का मैंने एक बार कंपेरिजन किया था, वहाँ पे बताया था कि 100 रुपये के राउंड यदि अपना आईपीओ लाते हैं तो बेहतर रहेगा। तो उसी का राउंड यहाँ पे आईपीओ आता हुआ देखने को मिला है। 4 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 7 को क्लोज होगा। आइए इसका पूरा डिटेल करते हैं, रिव्यू करते हैं, समझते हैं इसमें अप्लाई करना सही होगा कि हम लोग का फिर से कटने वाला है। 4 को ओपन हो रहा है, 7 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 10 को आएगा। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो 12 नवंबर को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी और 12 को समझो सब काम खत्म हो जाएगा। वहीं हम आप आते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू, प्राइस बैंड वगैरह पाते हैं। तो फेस वैल्यू 2 रुपया पर शेयर है, प्राइस बैंड 100 रुपया। अपर बैंड पे अप्लाई करोगे, अपर बैंड पे अप्लाई करोगे तो 100 ही मान लो, 100 रुपया पर शेयर इसका इशू प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो 150 का लॉट रखा गया है। ऑफर फॉर सेल प्लस फ्रेश दोनों है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 6632 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश कितना है 1060 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल कितना है, ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है। तो निगेटिव पॉइंट है, ओएफएस ज़्यादा है तो निगेटिव पॉइंट है और थोड़ा सा निगेटिव तो है ही भाई। बीएससी एनएससी पे लिस्टिंग होगी, बिग बिल्ड इश्यू आईपीओ है, सारा कुछ यहाँ पे हो गया। अब आप देखते हैं एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक लॉट के लिए आपको एग्जैक्ट 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 10% का ही रखा गया है, क्यूआईबी के लिए 75% का रखा गया है, एनआईए के लिए 15% का पोर्सन। तो रिटेल के लिए भाई केवल 10% का पोर्सन है। अब आओ समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो 2017 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ग्रो के बारे में बताने के लिए मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग मैक्सिमम लोग ग्रो से ही अप्लाई करते हो। आईपीओ वगैरह या जो भी है आप लोग वहीं से करते हो, इन्वेस्ट वगैरह ग्रो से ही करते हो, तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। फिनटेक कंपनी है ये, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस स्टॉक का कुछ ऑप्शन होता है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओ में पैसा लगा सकते हो, और डिजिटल गोल्ड वगैरह जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, बस सिंपल समझो, ब्रोकरेज इंडस्ट्री में वर्क करती है। जैसे जीरोधा हो गया, धन हो गया, ये लोग ब्रोकरेज फर्म है, उसी तरह ये भी है। अब आओ फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी का सेक्टर ठीक है, सेक्टर में ग्रोथ है, आने वाले समय में उसमें ग्रोथ और देखने को मिलेगा। लिख के देता हूं, आने वाले समय में और ग्रोथ आपको वहां पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब नए नए गांव में, छोटे छोटे गांव में भी लोग जानने लगे हैं कि शेयर मार्केट ही वैसी चीज है जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा पहले क्या होता था, बैंक में लोग रखना सेफ समझते थे, बैंक में पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन शेयर मार्केट में रिटर्न मिलता है। तो इसलिए अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आने वाले समय में इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आओ यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल कैसा है। 2023 में टोटल इनकम यानी रेवेन्यू 1260 करोड़ का हुआ था। 24 में 2795 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। मार्च 2025 की बात करें तो 4061 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू पहुंच गया। तो 2795 से 4061 तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, करीब 45% के अराउंड से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो ठीक ठाक ग्रोथ भैया हुआ है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट 2023 में, मार्च 2023 में 457 करोड़ का प्रॉफिट था। वहीं 24 की बात करें, कंपनी लॉस में चली गई थी, 805 करोड़ का हैवी लॉस हुआ था। वहीं हम बात करें मार्च 2025 की, तो ये कंपनी फिर से अब यहाँ पे प्रॉफिट पे आई है, 1824 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो बीच में वही 2024 में लॉस में गई थी, वो थोड़ा सा इसके पास निगेटिव पॉइंट है, बाकी तो सारा कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्क देखोगे, नेटवर्क भी हर साल भाई ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है, बीच में यही डिप आया था और तो सब कुछ यहाँ पे बढ़ा ही है। वहीं रिजर्व देखोगे वो भी बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें तो 324 करोड़ के अराउंड इसका बोरो है, तो ज्यादा बोरो भी नहीं है, ठीक ठाक बोरो है। आओ यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, उसके मदद से और डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं कि फंडामेंटल कैसा है इसका। रिटर्न ऑन नेटवर्क देखोगे 37% का है, शानदार। पेट मार्जिन देखोगे भाई 45% के अराउंड का है, शानदार पेट मार्जिन है भाई, तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है। वहीं देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू 11.76 का है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप तो बड़ा मार्केट साइज इसका है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2.45 का है, जो कि कम है यार, और ज़्यादा होना चाहिए था। पी की बात करें तो पी थोड़ा सा ज़्यादा है और कम होना चाहिए था, 30 उसके अराउंड होना चाहिए था तो बेहतर रहता, 30 उस बढ़िया रहता, लेकिन 40 के अराउंड आ गया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। आओ पीयर का कंपेरिजन करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर इसमें जो है करना क्या है। पहले आओ पीयर का कंपेरिजन करें, रैंकिंग तो कर दें कि कौन सा रैंक पे आ रहा है अपना ग्रो। तो ग्रो की बात करें तो ईपीएस मतलब आईपीओ लिस्ट होने के बाद 3.19 का ईपीएस हो जाएगा। एंजल वन लिमिटेड की बात करें, एंजल वन की बात करें तो 126.82 का ईपीएस है, कितना तगड़ा ईपीएस है। मोतीलाल ओसवाल 41 का है, 361 का जो है 26 का है, और सबका देखोगे शानदार शानदार जबरदस्त। एंजल वन तो बड़े हैं जबरदस्त, और इसका अपना 3.19 सबसे बेकार ईपीएस इसका चल रहा है। वहीं हम बात करते हैं इसके पी की, तो पी 40.79 का है, जो कि एंजल वन से भाई ज़्यादा। एंजल वन इसका ईपीएस भी ज़्यादा है और उससे भाई ये पी भी महंगा ला रहे हैं। यहाँ पे देखोगे पी केवल 361 से इनका पी सही है और इनसे भी सही है,
इस वाले से, लास्ट वाले से, और बाकी से सबसे उसका है, मतलब पी के मामले में जो है 3rd नंबर पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे 37.57% का है, और सबका रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है, सबसे ज़्यादा ग्रो का है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे इनकी ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तगड़ा है, इनका हाई ग्रोथ है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि इतना ज़्यादा जो है इनका पी हो जाना चाहिए था। पी को इसको चाहते तो मेंटेन कर सकते थे, 25-30 पी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना ट्राई नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था। 25-30 होता, शानदार रिजल्ट देखने को मिलता, थोड़ा सा तो रिजल्ट तो गड़बड़ाएगा ही। ओवरऑल रैंकिंग की बात कहूँ तो मैं रैंकिंग की पर्सनली बात करूँ, ग्रोथ वगैरह सब कुछ मिला के मुझे बात करना होगा तो नंबर 1 रैंकिंग मैं दूंगा एंजल वन को, नंबर 1 रैंकिंग देना चाहूंगा, और दूसरे नंबर पे आप नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट को, और तीसरे नंबर पे जाके ग्रो अपना पहुंचेगा। मैं 3rd रैंकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 3rd रैंकिंग। बहुत सारी चीजें कंसीडर करने के बाद इसको 3rd रैंक देने के लिए सोच रहा हूँ, और मेरे हिसाब से 3rd रैंक पे फिट बैठ रहा है। मैंने क्या क्या कंसीडर किया है, ग्रोथ, इसका ग्रोथ तगड़ा है, पेट मार्जिन शानदार है, वैल्यूएशन जो है थोड़ा वैल्यूएशन गड़बड़ा गया, बाकी प्रॉफिट वगैरह शानदार है, उस वजह से मैंने इसको इतना रैंक दिया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, इस वजह से मैंने इसको 3rd रैंक दिया है, वरना और नीचे चला जाता, तो 3rd रैंक पे ही आ रहा है। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल इसका स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग है। तो फंडामेंटल ये गुड कंपनी है, फंडामेंटली ये गुड कंपनी है, और एकदम भाई इसका स्ट्रांग नहीं है दोस्त, याद रखना, इसका एकदम स्ट्रांग नहीं है। गुड से थोड़ा ऊपर है बट स्ट्रांग नहीं है, याद रखना। रीजन क्या है कि पीयर्स के मुकाबले उतना बढ़िया ईपीएस वगैरह नहीं है, पी वगैरह नहीं है, उतना सब नहीं है, वो सब सुधार देते तो बढ़िया हो जाता। तो स्ट्रांग तो नहीं है बट गुड से ऊपर है। और जीएमपी देखते हैं, जीएमपी 13 रुपये का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग 13% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इस समय शायद 14 के अराउंड पहुंच गया है, ऐसे कुछ पहुंच गया है, बाकी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, आने वाले समय में अपडेट हो जाएगा। तो जीएमपी ठीक ठाक चल रहा है। बात करते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना व्यू देख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है, बट लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत गिरावट मार सकता है भाई, ठीक ठाक गिरावट करने की उम्मीद है, क्योंकि वैल्यूएशन उतना सही नहीं है, स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ला रहे हैं, तो उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं अपने आप को तो सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकेगा दूर रखूंगा। बाकी एंकर लिस्ट आ जाती है, एंकर स्ट्रांग होगा, शानदार एंकर लिस्ट होगा दोस्त, बढ़िया एंकर लिस्ट होगा। दूसरी चीज सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी में तगड़ा रहेगा डे 3 पे, तब मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना लूंगा। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, पूरा होल्ड नहीं करूंगा, लिख के देता हूं, पूरा तो होल्ड नहीं करने वाला हूं, 50% ही होल्ड करूंगा और 50% शेयर बेच दूंगा, क्योंकि भाई इसमें रिस्क नहीं लूंगा, ये रिस्की है, इसमें होल्ड करना रिस्की है। तो जो होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, भाई इसमें रिस्क है, देख लेना भाई, अपने हिसाब से देख लेना। बाकी जो है रिस्क लेके आप ग्रोथ चाहते हो तो कर सकते हो। और इसका प्रीमियम थोड़ा प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे नहीं होता, कम रहता, ईपीएस और शानदार होता और तगड़ा होता ईपीएस, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए मान सकता था, लेकिन अभी के हिसाब से एकदम लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं सोचने लायक है। एंकर लिस्ट वगैरह शानदार रहता है कि वह भी सब्सक्रिप्शन तगड़ा देखने को मिलता है, तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा व्यू बना दूंगा और ज़्यादा नहीं होल्ड करूंगा, 50% ही करूंगा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल होल्ड नहीं करूंगा। 150 का शायद इसका लॉट है ना, 150 ऐसे कुछ लॉट है इसका, तो 150 में 75 बेच दूंगा, कम से कम 75, और हो सकता है ज़्यादा बेच दूँ, 75 बचा हुआ होल्ड कर सकता हूँ, इस तरह काम कर सकता हूँ। बाकी फाइनल रिव्यू डालूंगा, डोंट वरी, उसका रिव्यू आएगा, एंकर लिस्ट आएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे, सब डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो भाई। फिलहाल आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।